दुपट्टे का तो ऐसे वजन लगता है ना, ऐसे भारी भारी दुपट्टा है। खैर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स पे। तो जी आज का वीडियो जो है ना मैं बड़े गुस्से में स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं फिलहाल बहुत ही ज्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ है। अब दिमाग क्यों खराब हुआ है? दिमाग इसलिए खराब हुआ है कि भाई मैंने शॉपिंग करने जाना है और मेरे साथ कोई शॉपिंग करने नहीं चल रहा है। शॉपिंग करने का मतलब ये कि देखो, पहले मैं बता दूं आज है 11 मार्च और दिन मंगल का है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, अभी बाहर बैठे खाना शाना खा रहे हैं, उन्हें मैंने खाना बना के दे दिया सब कुछ। वैसे तो व्लॉग सुबह से चल रहा था, लेकिन ये है कि इतना वो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में करूंगी। मतलब सुबह के जो काम शाम किए ना, तो वो मैं पहले कर दूंगी शेयर, और उसके बाद जो है ना अब मैं शॉपिंग करने निकलने लगी हूँ। फाइनली मुझे गुस्सा आया, इतना मेरा दिमाग खराब हुआ है ना। पिछला वीडियो आपने देखा कि स्लीम ने मेरे साथ जाना था इफ्तारी के बाद शॉपिंग करने के लिए, ये वो, लेकिन वो आए लेट और रात के टाइम मेरे ना नहीं समझ में आता है। इतना भी लेट नहीं आए थे, लेकिन ये कि बाजार तो अब जो है ना काफी देर देर तक खुले हुए हैं ईद की वजह से, लेकिन मेरे से ना रात को शॉपिंग होती नहीं है, समझ में नहीं आता है। तो रात को भी मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं भी मैंने जाना ही नहीं है। और अब जो है ना, और मेरी आदत भला क्या है कि शॉपिंग करने की मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी करके करती हूँ, एकदम से मेरे से नहीं होती है शॉपिंग। और दूसरा जो ना फिर बजट पे भी भारी पड़ता है कि हाँ एकदम से इतने पैसे निकल के थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो वो जरा, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि रोज रोज के जो है ना पैसे आ रहे, तो फिर उसी हिसाब से जो है ना मैंने करनी होती है शॉपिंग। और फिर और दूसरी रीजन ये भी है कि फिर एंड टाइम पे वो जो भगदड़ मचती, हाँ ये भी करने वाला है वो भी करने वाला है, अब मैंने बच्चों का भी करना सबका करना है, तो मेरी ही जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो है ना मैं फिर आराम आराम से जो है ना वो करती रहती हूँ। अब इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दे देती हूँ कि स्लीन का सूट, क्योंकि मर्दों के सूट दर्जी के पास जाते हैं, तो दर्जियों के पास आपको पता है ईद पे क्या रश होता है। तो मैं स्लीन का सूट रमजान से पहले लेकर आई थी। ये जब मैंने बाहर किचन की सारा सामान लेकर आई ना, किचन मैंने सारा ऑर्गेनाइज किया रमजान के लिए, तो उन्हीं दिनों में जब मैं ये खरीद रही थी ना, तभी मैं स्लीन का सूट भी लेकर आई थी। सूट भी ले आई थी ईद के लिए कि ये दर्जी को दे देंगे टाइम पे। लेकिन स्लीन का हर बार का यही होता है, अभी तक भी वो सूट अलमारी में यहीं पे पड़ा हुआ है। दिखाऊंगी मैं आपको आराम से, जब सारी शॉपिंग दिखाऊंगी ना तभी एक ही दफा में दिखा दूंगी। तो अभी तक वो अलमारी में सूट पड़ा हुआ है, अभी तक वो दर्जी के पास नहीं गया। इतनी इनको ना मतलब बहुत दिमाग खराब हुआ है, बस मैं ये बता दूं आपको सच में। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, दोपहर का टाइम है, मैंने हानिया को रेडी किया अपने साथ आज। मैंने कहा फरा आज गुस्से में निकलना है तुमने रात से मैंने प्लान बनाया हुआ है। मैं कह रही थी, मैंने कहा अगर नहीं आप जाओगे तो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ हानिया को लेकर, और मैंने जाना है भगवानपुरा बाजार। मैंने कितनी दफा बताया कि मेरा जो घर है ना वो भी बाजार में है, गाजियाबाद बाजार में ही हम रहते हैं, मुगलपुरा के पास ही है गाजियाबाद। तो बाजार में ही है मेरा घर, लेकिन ना यहाँ का जो बाजार है ना, वहां से मैं ज्यादातर कैजुअल कपड़े जैसे कि बच्चों के ये वो कैजुअल में लेती हूँ। ईद के या ऐसे शादी ब्याह के जो कपड़े हैं ना, तो वो फिर ऐसे जब भगवानपुरा और ईगा या सदर, तो फिर इस तरीके से ना होता है। अब मैं यहाँ पे देख के आई हूँ, ये नहीं है कि मैं देख के नहीं आई। स्लीम का सूट मैं यहीं से लेती हूँ, वो स्लीम के सूट आते ही यहीं से हैं। अब जो है ना मैं देख के आई हूँ, ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं आया, पसंद मुझे आया अपने लिए एक सूट, लेकिन भाई वो बहुत महंगा दे रहा था। तो और दूसरी चीज ना मेरा थोड़ा मैचिंग का रहता है कि चलो बनाने तो होते हैं कपड़े, तो चलो सारी फैमिली के ना जरा थोड़ा मैचिंग हो जाए, अगर हम कर सकते हैं मैचिंग तो कर लो। तो इस तरीके से मेरा होता है। क्या मैं कह रही हूँ, हाँ बस ये सारी बातें हैं। तो अब मैं निकलने लगी हूँ बाजार के लिए। फाइनली आज मैंने दिमाग जो ना अपना सेट कर लिया कि जाना ही जाना है। पहले क्या ना कि मैं अम्मी के साथ चले जाती थी बाजार। ब्लॉग को ना मैंने ज्यादा लंबा नहीं करना है, पहले ना मैं अम्मी के साथ ही जाती थी, हमेशा अम्मी के साथ ही मेरा बाजार जाना होता था। लेकिन ये कि अब ना अम्मी से इतना पैदल चला नहीं जाता, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनसे इतना पैदल नहीं चला जाता है, तो वो फिर बाजार में नहीं, बहुत ही कम जाती हैं। तो अब मैं क्या करूं। और स्लीम को ये होता है कि बस ना ही हो जाए, झूठ ही हो जाए बाजार जाना, उनका आजकल 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 चलता रहता है, वो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहती हूँ छोड़ो परा रहने दो ऐसे। अब मैंने कहा कि ठीक है मैं हानिया को लेकर जाती हूँ। मैंने जाना है भगवानपुरा बाजार, जो कि कोई आधा घंटा तो लगेगा, हमारे घर से दूर ही है, थोड़ा थोड़ा के काफ़ी दूर पड़ जाता है। मैंने अपनी आंटी को भी फ़ोन किया था, आंटी मेरे घर के पास ही रहती है, मेरी खाला छोटी वाली, तो मैंने उन्हें भी कॉल की कि हाँ जी आंटी आपके पास टाइम है तो क्या जाओगे आप, क्योंकि वो भी उधर ही जाती हैं बाज़ार। तो फिर आंटी के पास भी टाइम नहीं था आजकल में, तो फिर मैंने कहा चलो फरा तुम्हें पहली दफ़ा ऐसा है कि मैं ऐसे अकेली निकलूंगी हानिया के साथ। अगर इससे पहले स्लीम कभी गए भी है ना मेरे साथ बाजार, हानिया अगर पहले कभी गए भी है ना स्लीम मेरे साथ, उनका ये होता है मैं बाहर खड़ा रहता हूँ बाजार में, तुम अंदर से शॉपिंग करके आ जाओ भगवानपुरा में, उनका ऐसा होता है। तो फिर मैंने कहा अगर मतलब उनका ना जाने वाला हिसाब हुआ, उनका ऐसा ही है।
तो वो हो नहीं सकता सही। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। मैं कह रही थी ज़रा और भी जल्दी निकलते, थोड़ा दूर जाना है। हानिया को मैंने रेडी कर लिया। हानिया, हाँ जी, आज पहली दफ़ा माँ बेटी ने निकलना है शॉपिंग करने के लिए बाहर। यस, रेडी हो? हानिया स्कूल से आई है तो इनको मैंने रेडी, चलो बाहर चलो, उसको शूज़ पहनो जाके। हानिया शूज़ पहनो, शूज़। सजील और ज़यान घर पे रहेंगे, उनको मैं समझा के जा रही हूँ। और मैं और हानिया अब निकलते हैं, देखते हैं आज क्या करके आते हैं। शॉपिंग होती है नहीं होती, कैसा रहता है मेरा मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसे बाहर निकलना। और आपको भी मैं दिखाऊंगी कि बाहर ईद की कैसी रौनकें लगी हुई हैं। और जो मेरा घर है ना वो भी बाज़ार में है, तो वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितना पास है। मतलब बाज़ार में ही घर है, बाहर निकलो तो घर बाज़ार है। लेकिन मुझे ना इतना भी ख़ास समझ नहीं आती यहाँ पर ना चीज़ों की, क्योंकि मैं 1-2 चक्कर लगा के आई हूँ। अगर यहाँ से लेना होता ना बात, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो मैं जाके जैसे मर्ज़ी शॉपिंग कर रहा हूँ, फिर वो कोई नहीं। लेकिन मुझे यहाँ से इतना कोई ख़ास पसंद आता नहीं है। और मैं कहती हूँ थोड़ा ना भगवानपुरा में ये है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बस थोड़ी मैक्सिमम सी वैरायटी है। तो इस वजह से ब्लॉग अब ना स्टार्टिंग में बड़ा लंबा हो गया। चलो अब मैं आ रहा है सजील, ज़यान अंदर आ जाओ। मैंने सजील को भेजा है कि मेरे होते होते ना ज़यान के लिए चीज़ ले आओ, एक पैकेट बनवा के ले आओ ताकि वो आराम से बैठ जाएगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसने सुन लिया। वैसे इतना वो तंग नहीं करता है मैं जब जाऊँ, लेकिन ये है कि फिर थोड़ा थोड़ा उसे हो ही जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने पानी की बोतल जाना तैयार करके रखी हुई है। हानिया की ये वाटर बोतल ही है। मैं बच्चों के साथ कहीं भी निकल रही हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पानी की बोतल लाजमी लेकर निकलूँ। जैसे अब मौसम चेंज हो गया है तो पानी वगैरह बहुत लगता है। हानिया को रोज़ा नहीं है, स्कूल जा रही है ना, तो अब वो नहीं रख रही है रोज़ा। कह रही मम्मा मैं सैटरडे संडे रखूँगी या फ्राइडे का रख लिया करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो पानी मैं लाजमी रख लेती हूँ। तो इसको मैंने भर लिया, अच्छे से कवर कर लिया है, तो ये मैं लाजमी रखूँगी पानी। मैंने रोज को भी पूछा, लेकिन रोज को बिल्कुल पसंद नहीं है शॉपिंग वगैरह, उसका तो दिल ही नहीं करता बाजार जाने का। तो अपनी शॉपिंग नहीं करती, उसकी शॉपिंग में या अम्मी करके आते हैं। तो उसका मेरी दोनों बहनों का ऐसा है, दोनों को बिल्कुल भी शौक नहीं है शॉपिंग वगैरह करने का। और छोटी का तो माशाल्लाह से हस्बैंड ऐसा है कि वो खुद ही उसके लिए सारी चीज़ें लेकर आता है, सारी शॉपिंग वगैरह खुद करके आता है। तो बस सबकी अपनी अपनी आदत है, क्या कह सकते हैं। बाहर से निकल आए हम घर से बड़ी मुश्किल से। चलो अभी मैं हानिया निकल आए हैं, बड़ा समझा बुझा के ज़यान को सजील को। अब अल्लाह खैर करे, बाज़ार ही है ये भी, मैं निकल रही हूँ जहाँ से बाज़ार से। हेलो, कैसा लग रहा है अकेले निकल? कैसा लग रहा है? वो इतना लंबा बाज़ार हम चल के आए हैं और अभी ये वाले रिक्शे पे बैठ गई। मुझे ये वाले रिक्शे में सही कंफर्टेबल लगता है। एक तो ये होता है कि ना इजी हो जाता है, जब मैंने अकेली जा रहा हूँ बस रिक्शे पे कभी नहीं बैठ। चलो अभी फाइनली रिक्शे में सवारियाँ पूरी हो गई हैं, अब चलते हैं। और सलीम की दुकान के पास से गुजर के जाना है, मतलब रोड पे दुकान है सलीम की। मैं अभी दिखाती हूँ, सलीम भी मिलेंगे, आप देखना अभी। और मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि 1 साल पहले ना मेरे वहाँ पर पैसे भी चोरी हो गए थे भगवानपुरा बाज़ार में। मेरे कज़न की शादी थी 1 साल पहले, चाचू के बेटे की, तो तभी उसकी शॉपिंग वगैरह चल रही थी, तो वहाँ पर मेरे पैसे भी निकले थे। अब अल्लाह खैर करे, अकेले जा रही हूँ। तो ये देखो जी, बातें करते कराते सलीम की दुकान आ गई है। ये सारे ऑटोज़ लगे हुए हैं ना, तो यही काम है सलीम का। मतलब यहाँ पर यही सारी दुकानें रोड पे ही, उसमें एक सलीम की भी दुकान है, तो उन्होंने देख लिया था हमें। जा रहे हो? हम जा रहे हैं, ले लिए मैंने, बस करें मम्मा के साथ ही रहना और वहाँ पे ये चलो अब जो भी है हम जा रहे हैं। अब चेक करो ज़रा, अब इनको हंसियाँ आ रही हैं। इनको लग नहीं रहा था कि मैं ऐसे अकेले जा सकूँगी। मैंने कहा नहीं भी, मैं तो अब जाके दिखाऊंगी, शॉपिंग करके दिखाऊंगी, ये अपना डर ख़त्म करूँगी। रश चेक करो हानिया, 1000 की सेल में है। अन्य खुस्सा देखूंगी तुम्हारे लिए ना, वो जो फर्स्ट डे के लिए सिलवा रही हूँ उसके लिए खुस्सा आएगा। कितने का ये सेट ऐसे दे रहे हो? 350। हाँ, पहले सूट वगैरह देखें ना, तो फिर ही चूड़ियाँ देखेंगे। एक देखो कितनी अच्छी लग रही है।
छोटी बच्चे की साइज़ की मिलेंगी इतने में? हाँ हाँ, ये भी लगा हुआ है। चलो पहले देखें ना सूट वगैरह। अच्छा दुपट्टा है आपके पास? थोड़े हैवी दुपट्टे। चलो हाँ हाँ, यूट्यूब पे बनाता हूँ। तुम यूट्यूब पे आ रहे हो, पूरा उतारना अब ज़रा। तुम्हारा चैनल है? हाँ जी। मुझे भी वो कर दो ना, वो क्या क्या चैनल है? क्या चैनल है? आपने क्या करना देख के? मेरा लेडीज़ वाला कंटेंट है। कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे ना, हम भी तुम्हें सब्सक्राइब कर लेगा। अच्छा 2 मिलियन फॉलोवर है स्नैप पे। अच्छा सही सही है भाई। और ये हमारे पास माशाल्लाह के ज्यादा ये वाला इससे बात करें नहीं, जो सर में टिके और गंजा ऐसा होगा। हाँ तो वो दुपट्टे बने साइड पे टिकने वाले के नहीं, इतना रश शोर शराबा था ना कि आपको आवाज़ ही नहीं आनी थी मेरी, इसलिए मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस हो गई हमारी शॉपिंग, निकल रहे हैं मैं और हानिया बाज़ार से। बहुत कम मैंने शूट किया है, बहुत कम। भाई सबके तो बच्चे घूमते जा रहे थे, कभी कहीं ऐलान हो रहा है, कभी कहीं ऐलान हो रहा है, तो मैं हानिया का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ सक रही थी, इसलिए मैंने व्लॉग की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है। अपनी बच्ची को देखा। रोज़ा खुलने में मुझे लगता है सिर्फ 15 मिनट ही रह गए हैं और मेरा गला ना पूरा खुशक हो चुका है। हानिया की तबीयत ज़्यादा अज़ान होने लग गई है, रोज़ा खुल गया। बस अपनी गली में पहुंच गई हूँ मैं। हानिया आगे आगे, हानिया का बहुत बुरा हाल हो गया, मेरे से तो ना बोला नहीं जा रहा था। और ये है जी शॉपिंग, मैंने एक ही शॉपर में कर लिया था, बड़ी मुश्किल। मैंने को उठाने में ज़रा सही हो जाएगा। तो बस घर तक पहुंच गए। हानिया डोर नॉक कर। खोल। मेरे बच्चे ने तंग तो नहीं किया? पूरे मार के दे जल्दी जल्दी से। मैंने पानी पी लिया, आते सारी बस थोड़ा सा खजूर मुंह में डाल लिए। अब बच्चों को अपने लिए जल्दी से कुछ बनाऊंगी। बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने पालक मंगवाई है, जो उस दिन से पालक काट के रखी थी ना, वो भी खत्म हो गई है। एक गर्मी ऐसी लग रही थी, वो खद्दर का सूट था ना, कपड़े चेंज करने गई तो पहला फूल जो ना थोड़ा सा जल गया पकौड़ों का। तो जी कह रहा था मम्मा मैं चेक करता, मैं कहा ना बेटा वही वाला काम है, ये आपने नहीं करना, मैं ही करती हूँ। एक्सपीरियंस अब मेरा कैसा रहा है अकेले बाजार जाने का, बाद में बताती हूँ। मैं पहले जो है ना कुछ खा पी तो बुरा हाल है। शरबत ले आओ बेटा, उधर जामे श्री ले आओ, ग्लास ले आओ। ये टीवी किसने ऑन किया है? जयान बंद करो। आज पोड़े खा लो ना, फाइज नहीं बनाए अभी तो, मम्मा थकी हुई है ना। हाँ जी भी, तो मैं तो लेट गई थी। अभी क्या टाइम हुआ है? 7:45 हो गए हैं और अब आए हैं ये जाके जनाब ड्रामेबाज इंसान। उन्होंने पता सी ना मेरा दिमाग खराब है, मैं दिमाग खराब दे विच गई सी। अब वो आते हुए क्या लेकर आए? ये क्रीम रोल जो मुझे पसंद है, मतलब बचपन में उससे खा रही हूँ, अब भी खा लेती हूँ, पसंद है, उन्हें पता है। मनाना से अलग क्या है क्रीम रोल। कितने बड़े ड्रा ਹੁਣ भी मैं कह रही हूँ कि सूट है ये भी पिया सलीम ਤੁਹਾਡਾ देने वाला दे आऊंगा सुबह। जिस दिन का आया ना उस दिन तो कह रहे हैं चलो सुबह दे दे। जाऊंगा। जयान इधर आओ ना, जयान को नया जूता वो पहना दिया मैंने, तब पहना के देखा तो तब से पहन के घूम रहा है। दिखाओ तो सही, आंटियों को दिखाओ, आंटियों को दिखाओ, शायद जूता दिखाओ। ऐसे नीचे लग के दिखाते हैं ना। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो भी लाई हूँ ना सारा सामान कपड़े शपड़े पूरे हैं। तो सलीम भी वही देख रहे हैं। दिखा, खड़ा हो। ये जूता, ये जयान का नया जूता है, ठीक है जयान? वो हमारे घर के सामने है। घर के सामने वाला उसका फ्रेंड बन गया है। आज ही बना है। ठीक है। तो अभी मैं सलीम को दिखा रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ये वाला सूट तो मैंने दिखाया था आपको ना, ये 2 पीस लाई हूँ अपना, और ये मुझे इतना प्यारा लगा, इसका ना टेक्सचर भी बड़ा प्यारा है, लॉन है। तो बाकी एक और सूट है जो मेरी पसंद का मुझे मिल गया है। आपको इकट्ठी शॉपिंग दिखाऊंगी, ऐसे नहीं फिर मज़ा आना, सारी इकट्ठी शॉपिंग हो जाए ना तो फिर दिखाऊंगी आपको।
है, क्या कहते हो? चल थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ। आपके सूट के जैसा कलर है, ये मैरून शेड है। मेहरून है। ये ज़यान का है, ये जील भैया की है पैंट शर्ट, एक सजील, ये सजील सही है स्लिम, ये सजील की शलवार कमीज सही है। ठीक है। ज़यान का भी है। हाँ जी सजील पूरा है। पूरा पूरा। ओए मुझे लग रहा है छोटा है। शलवार कमीज सजील बाजू ज़रा चेक करो ना, स्लिम बाजू से चेक करते हैं। कलर भी ये वाला सही है। मैं बड़ी मैचिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन बस आज जो मेरे को यार मैं वो किया है ना, दोनों ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। ये वाली शर्ट भी ब्राउन हो गई है। आप बाजू नीचे रखें। ये देखो पूरा पूरा। हाँ सही है। ज़यान का सही है। नहीं इसकी सही पता नहीं सजील, तुम्हारी कमीज ही लेंथ थोड़ी छोटी लग रही मैंने। मोटर बाइक है। मोटर बाइक, हाँ जी आपको पसंद है ना मोटर बाइक, इसलिए मैं लाई मोटर बाइक वाला कुर्ते पजामे। मैंने बड़ी कोशिश की कि दोनों भाइयों के ना एक जैसे कुर्ते पजामे मिले, लेकिन ना वो नहीं हो पा रहा था। सजील सीधी तो करो ना, आप क्या करते हो? ये सीधी है। नहीं ना आपको, हाँ ये भी ज़रा डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू में आ जाता है। ज़यान जूता नया उतार दो। ठीक हो गया माशाल्लाह जी, माशाल्लाह पूरा दबदबा है। ये इसका दुपट्टा है। ज़रा दुपट्टा बस खोल के थोड़ा सा दिखा दो, दुपट्टा खोलो ज़रा। आपकी और मेरी तकरीबन मैचिंग हो गई है, बच्चों की नहीं हुई। मैंने बड़ी कोशिश की। ये उल्टा दिखा रहे हैं आप। अच्छा जी, सीधा कर नहीं ये नहीं सीधा था, मैं दिखा हाँ ये जो दिखा रहे थे हैं, हाँ यही सीधा है। भी तो कपड़ों को मैंने रख दिया है सारा समेट वेट के, और अभी आपको मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया है। इंशाल्लाह दिखाऊंगी बाद में आराम से बैठ के, जो है ना सारी शॉपिंग जो है ना पूरी हो जाए। बस अब थोड़ी बहुत ही रह गई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चुटर पुटर जो बोल रहा हूँ ना वो। सजील की जूती आएगी, मतलब इस तरीके से करके ना, तो देखेंगे फिर लाएंगे और शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपके साथ बैठ के ना आराम से सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ ना कि बहुत ज़्यादा। और एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ कि अकेले जाके कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहली बात तो हानिया साथ में थी ना, तो वो उसको हानिया को लेकर ना मुझे ज़्यादा वो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो स्कूल से आई थी बच्ची, तो फिर जो है ना फ्रेश होकर हम बाज़ार चले गए। और बच्चों को ना मैंने इतनी ज़्यादा आदत डाली नहीं हुई है मेरे साथ बाज़ार जाने की। हानिया कभी कभार चले भी जाती है, लेकिन यहाँ तक बाज़ार तक बस। अब इतनी दूर जो है ना, वो पहली दफ़ा मेरे साथ गई थी तो थक गई थी वो। और एक मेरा रोज़ा था, मैं कहती हूँ मैं बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ घर। रोज़ा था तो इस वजह से भी ना बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा अबव होता है, तो ये सही है। तो कर ली है मैंने शॉपिंग आपकी बाजी ने। और सबसे बड़ी बात, मैंने ना स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा ब्लॉग के बीच में कि मेरी ना 1 साल पहले इसी बाज़ार भगवानपुरा बाज़ार में ना चोरी भी हो गई थी। मेरे पर्स में से ना 5,000 रुपया चोरी हो गया था। हाँ 48 समथिंग थे ऐसे, 48,000 4800 है ना। हाँ मैं ना मैं 1000 और 100 पे ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। स्लिम देखने लग गए मेरी तरफ। 4800 मेरे चोरी हुए थे तब ना, तकरीबन 5,000 रुपये। तो बड़ा मुझे दुख लगा था। मैं वो वाला ब्लॉग जो है इसका लिंक लगाऊंगी यार डिस्क्रिप्शन में, आई कार्ड में चलाऊंगी। और मेरा मुंह कितना मोटा लग रहा है। अच्छा, और यहाँ पर ना ये स्लिम का इनहेलर नज़र आ रहा है ना आपको। जो लोग पूछ रहे हैं, मतलब जो मेरी सिस्टर्स पूछ रही है कि भाई रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं, जब वो मैंने दिखाती हूँ कि नाश्ता वगैरह उन्हें करवाया ये वो, तो पूछती हैं कि आप ही भाई क्यों नहीं रोज़ा रखे हैं, मतलब भाई ने रोज़ा क्यों नहीं रखा है। तो वो ये यूज़ करते हैं, ये इनहेलर है ठीक है। तो अब इतना तो पता होगा कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसलिए फिर उन्हें सांस की प्रॉब्लम है, तो वो इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें फिर ये लेना पड़ता है, इसलिए वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो ये सारा रीज़न है। तो ये पड़ा हुआ था सामने, नज़र आ रहा था वीडियो में, तो मैंने कहा मैं बता दूं। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। शॉपिंग मैंने कर ली है और अल्लाह का शुक्र है सारा एक्सपीरियंस आपको बता भी दिया है, हो गया जैसा भी था। खैर
चलो अभी ये ब्लॉग जो है ना मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया है, फिलहाल ये ब्लॉग का एंड करते हैं। पंखा मैंने आज लगाया हुआ है क्योंकि ना गर्मी लग रही है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है ना, तो गर्मी लग रही है, इसलिए ना पंखा आज हमने लगा लिया है हल्का सा, इसलिए उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। चलो फिलहाल ये ब्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।